फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन डे 92 में आपका स्वागत है। आज है हमारा बैक और बाइसेप वर्कआउट। ठीक है, सुबह से एक मील ली है जो कि डेली की तरह सेम रहती है। 10 एग वाइट्स, ग्रीक योगर्ट और 100 ग्राम ओट्स दूध में बनाए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन से। ठीक है, वार्म अप सेट करते हैं। लेट्स गो। सो 50 केजी था, 10 रेप हुए। और आज ये अटैचमेंट है ये थोड़ा नैरो है। ठीक है, जनरली इससे थोड़ा वाइड मैं यूज़ करता हूँ और स्टार्टिंग में बहुत वाइड यूज़ करता था, तो थोड़ा बदल बदल के करते रहना चाहिए, है ना, ताकि डिफरेंट मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि ग्रिप थोड़ी चेंज करने से आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर मेन सेट करते हैं 70 केजी से। लेट्स गो। चलो 70 केजी मेन सेट, पहला सेट। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओह, 8 रेप्स हुए। थोड़ा रेस्ट लेके 2 सेट और करते हैं। रेस्ट कम ही रखेंगे, 1 से 1.5 मिनट का। ठीक है, क्योंकि वेट हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वेट हम सेम रखेंगे तीनों सेट में। ठीक है, लैट पुल डाउन में ये है कि अगर आप बॉडी वेट से ज़्यादा लगाना चाहते हो वेट, तो बार खींचना नीचे बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक आपके पास कोई स्पॉटर ना हो, कोई हेल्प करने के लिए ना हो, वरना आप नीचे नहीं कर पाओगे। अभी जस्ट ये मेरे वेट के ऑलमोस्ट बराबर है, तो मुझे नीचे पकड़ के नीचे बैठने में, अपने पैर फंसाने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन चलो मैनेज हो गया। 2 सेट और करते हैं। लेट्स गो। चलो थर्ड सेट लैट पुल डाउन का। पहले 2 सेट में 8-8 हुए। थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम फील हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से वेटेड पुलअप्स नहीं किया। वेटेड पुलअप्स में आप बॉडी वेट से ज़्यादा वेट मार सकते हो। ठीक है, और यहाँ बॉडी वेट में भी थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है। ठीक है, 4-5 रेप के बाद। ठीक है, चलो इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, सिंगल आर्म डंबल रोइंग। ठीक है, लेट्स गो। चलो 8 हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंगल आर्म डंबल रोइंग पे चलते हैं। लेट्स गो। चलो दूसरी एक्सरसाइज सिंगल आर्म डंबल रोइंग, 35 केजी डंबल जो कि यहाँ मैक्स है, उसी से करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो।
10-10 रेप्स हुए। चलो 2 सेट और करते हैं इसको, इसके, ठीक है, लेट्स गो। सो आज वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमने रेस्ट टाइम कम रखा है, 1 से 1.5 मिनट ही। इससे पहले जब भी मैं वर्कआउट करता था तो 2 से 3 मिनट रेस्ट लेता था, ठीक है। और रेस्ट टाइम इसलिए भी कम रख रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेस सारी आसान है, ठीक है। अगर वेटेड पुलअप्स करता तो मैं शायद रेस्ट ज़्यादा लेता लेता ठीक है। इतना थक गया हूँ कि बोल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो लेट्स गो, थर्ड सेट खत्म करते हैं यहाँ पे और इसके बाद चलते हैं स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन पे, ठीक है। Boy. सो हमारी बैक की लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन, ठीक है। रेस्ट टाइम आज कम ही रख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम वर्कआउट खत्म करेंगे। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। वर्कआउट खत्म नहीं, इसके बाद बाइसेप की भी एक एक्सरसाइज बची है, ठीक है। चलो मैं नीज पे अपने इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस मशीन की हाइट कम है, तो मुझे पूरा ऊपर तक स्ट्रेच चाहिए। तो अगर मैं खड़े होकर लगाऊंगा तो मुझे ऊपर तक स्ट्रेच नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो लेट्स गो। 12 रेप्स हुए, ठीक है। 2 सेट और करते हैं, इसके रेस्ट टाइम कम ही रखेंगे। सो चलो थर्ड सेट जो कि लास्ट सेट हमारा, इसके लिए बैक की लास्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन में, इसको खत्म करते हैं। फिर यहीं पे बाइसेप की भी कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो। Ah! Ah! 10 रेप्स ही हुए, आखिरी में ट्राइसेप भी पंप हो जाती हैं यार इसमें। हाँ चलो अब बाइसेप की एक एक्सरसाइज कर लेते हैं यहीं पे मशीन पे। चलो लेट्स गो। चलो बाइसेप्स की एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो लेट्स गो।
13 रेप्स हुए, 2 सेट और करते हैं, रेस्ट टाइम कम ही रखेंगे, 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपको बताता हूँ मैं वर्कआउट आज कितनी देर में ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये ख़त्म होने दो फिर बताता हूँ मैं। चलो बाइसेप्स में 2 ही सेट करेंगे, ऑलरेडी मसल फटीग हो रखा है, ठीक है। तो पहले वाले सेट में 13 रेप्स हुए, ये दूसरा सेट है बाइसेप का, इसके साथ वर्कआउट हम ख़त्म करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितनी देर में वर्कआउट ख़त्म किया है, ठीक है। लेट्स गो। हाँ, 12 रेप्स हुए, ठीक है। और वर्कआउट ख़त्म हुआ है, ओके, 31 मिनट्स में। 9:44 पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था और 10:15 हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, 31 मिनट्स ही हुए हैं, ठीक है। मैं 9:24 पे जिम आया था, 20 मिनट का वार्म अप किया और 31 मिनट से आज वर्कआउट ख़त्म किया, ठीक है। तो काफ़ी इंटेंस था, ठीक है। वेट्स मैंने अपने जितना स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ही मारे, ठीक है। लैट पुल डाउन में 70 केजी किया, रोइंग में 35 केजी डंबल, और इसमें स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन में ये 25 केजी और बाइसेप में भी 25 केजी, ठीक है, मशीन से, ठीक है। चलो वर्कआउट यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मील में, ठीक है। लेट्स गो। सो जिम से वापस आ गए हैं और दिन की अपनी लास्ट मील ले रहा हूँ। ये एक्चुअली मैंने पहले ही बना ली थी, ठीक है। 200 ग्राम ओट्स बना लिए थे, तो आधे मैंने पहली मील में खा लिए थे और दूसरी मील भी मैंने सेम कॉपी कर ली थी, जिसमें 10 एग वाइट्स और सेम 100 ग्राम ओट्स हैं, ठीक है। दूध में बनाया था इसको, ठीक है। सो अब मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी अब मैं डालने लगा हूँ, ठीक है। तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो मुझे ऐसा कुछ मील प्लान करना पड़ेगा कि जो मैं रिपीट कर सकूँ, है ना। अंडे तो ऑब्वियसली उबल जाते हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्ब्स का सोर्स और जो उसके साइड लाइन है फैट का सोर्स, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्कआउट बड़ा अच्छा हुआ आज। पहली बार ऐसा हुआ कि 31 मिनट में मैंने अपना वर्कआउट फिनिश कर लिया, ठीक है, वेट ट्रेनिंग। उसके पहले मैंने वार्म किया था 20 मिनट्स। तो ओवरऑल मेरा स्ट्रेचिंग वेचिंग मिला के 55 मिनट में वर्कआउट, मतलब विद इन एन आवर कंप्लीट हो गया। ये सबसे फास्टेस्ट है जो मैंने अब तक की। 92 डेज़ हो गए हैं आज, तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे फास्टेस्ट वर्कआउट किया है मैंने। हाँ, तो सही है, मज़ा आया है ना। इंटेंसिटी बहुत हाई थी। वेट मैंने अपना हैवी उठाया है, मैक्सिमम वेट, ठीक है। हाँ, अगर मैं वेटेड पुलअप्स करता, जिसमें मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर मतलब 3 से 5 रेप की ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें मुझे रेस्ट लेना ही पड़ता है, वरना फिर मैं उतना एफर्ट लगा नहीं पाऊँगा। तो चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी, ठीक है। 100 डेज़ में मैं अपना मेजरमेंट कर लूँगा और बॉडी मैं शो भी कर दूँगा कि क्या चेंजेस आ चुके हैं डे 1 से, ठीक है। वेट मेजरमेंट होगा, बॉडी मेजरमेंट होगा, वेस्ट मेजरमेंट, आर्म्स, चेस्ट वगैरह, ठीक है, वो सारे कर लूँगा। और बाकी एब्स जब तक नहीं आएंगे तब तक लगे रहेंगे, ठीक है। और एब्स आ जाएंगी, उसके बाद गेम असली स्टार्ट होगा। फिर मसल साइज़ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अभी तो मान लो चलो बॉडी फैट कट हो रहा है और कैलोरीज कम भी जा रही हैं, है ना। तो एक बड़ा सा वो रहता है लेस कार्ब्स में। जिन लोगों ने डाइटिंग की होगी उनको पता है कि थोड़ा सा, है ना, आपका दिमाग स्लो रहता है, ठीक है। आप ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकते हो, बहुत लिमिट में आपको, है ना, चीज़ें खानी पड़ती है मेजर करके, ठीक है। तो जब बल्किंग पे आएंगे, मतलब जब एक बार एब्स दिखने लगेंगी, स्किन पतली हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कैलोरी सरप्लस में जाएंगे एंड फिर कोशिश करेंगे लीन मसल मास गेन करने के लिए। क्योंकि मैंने 2022 के बाद से कभी प्रॉपर वैसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टाइप वर्कआउट किया नहीं। 22 क्या, मतलब 23, सॉरी, 23 मार्च के बाद मैं प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स में आ गया था, तो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। बीच में ऑन एंड ऑफ और डाइट में
बिरयानी और ये बाहर का खाना ऑर्डर कर करके मैंने अपनी बॉडी ख़राब कर ली। वो मेरा पीक टाइम था, जो कि ठीक है, कोई नहीं, लाइफ हमेशा सीधा नहीं चलती, कभी नीचे भी जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा चलता रहता है, ठीक है। सो इससे मुझे काफ़ी लर्निंग्स भी मिली, ठीक है। तो अब मैं बेटर प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है। और हर मोड पे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो, ठीक है। तो चलो, जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया, लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपको कल के दिन। ओके, बाय।